हाँ देवकी के गर्भ के सातम संतान के आकर्षण कर लिया, खींच लिया। और जो रोहिणी के गर्भ में, जे रोहिणी छथिन वसुदेव जी के पूर्व पत्नी, जहिया कंस वसुदेव देवकी के जेल में दिलन तो वसुदेव जी के बाकी पत्नी सब कंसक डरे इलाका छोड़ दिली। कंस के कुदृष्टि नहीं पड़ जाए, कंस कहूँ हमरो सबके जेल में नहीं दो दिया, सब इलाका छोड़ कर विवरेश बसंती, विवर नाम गुफा का पहाड़क गुफा में नुका के रहे छथि। एकटा पत्नी जे रोहिणी नाम छियन, वो गोकुल में नंद बाबा ओतऽ रहे छथि। तो भगवान योग माया के कही छथिन, योग माया देवकी के गर्भ के सातम संतान अहाँ निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कऽ दियौ और यशोदा के गर्भ में अपनो स्थापित भ जाए, तकर बाद हमर प्राकट्य हेतै। योग माया एहना कलनि और देवकी के भान भेलनि जे जेना 3 मास के गर्भ नष्ट भ गेल। पूरे संसार में हल्ला भ गेल, लोग सब कह लगे हो देवकी के गर्भ नष्ट भ गेलै। कंस के भय से भयभीत भेल, डरायल देवकी के गर्भ में संतान मरि गेल। आब 7म गर्भ में भगवान अपन 8म गर्भ में भगवान अपने प्रवेश करथिन। ओहि समय में धरित्री सेज सवरि गेली, भगवान गर्भस्थ भेलखिन। कते लोग कहिए, कते विद्वान के एहन मत छै जे भगवान गर्भ से जन्म नहीं लै छथिन, लेकिन जहन भगवान कनकन में भ सकै छथि, कनकन में के मतलब जते लंबा चौड़ा व्याख्या करिए, गोबर के चोत में, गोत में आ विष्ठा में, सर्वत्र भगवान छथिन। भगवान जहन इस सृष्टि के कणकण में छथिन, तहन माता के गर्भ में किया नहीं छथिन ना। और जो भगवान माता के गर्भ में नहीं, तहन गर्भगत नारायण के स्तुति करे ले जे भागवत के 10म स्कंध के 2 अध्याय में देवता सब एलखिन, ये जेल में आबि के सब देवता भगवान के स्तुति केलखिन गर्भगत नारायण के। जो भगवान गर्भ में नहीं रहथिन तो गर्भगत नारायण के स्तुति देवता कोना केले। भगवान गर्भ में एलखिन ये। और देखो पका लेते अहाँ सब नाटक करे छी, बच्चा के दै छी अगरबत्ती जरबै। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चा के हाथ में माचिस अगरबत्ती देवे तो हम तो ले सक। और गर्भगत नारायण के सब देवता आबि के स्तुति केलखिन ये। तकर बाद धरित्री देवी सज सवरऽ लगली भगवान के आगमन के प्रतीक्षा में। ब्रह्मवैवर्त में एकटा वाक्य छै, पृथिव्याम वामन तेजान मंगलावतारः। वामन भगवान के पत्नी छथिन धरित्री देवी। तो धरित्री देवी विचारली जे वह वामन भगवान, वह हमर पति देव आइ दोसर कपड़ा पहिर के, मतलब दोसर रूप में, रूप बदल के आबि रहल छथि। तो अपन पति के स्वागत में धरित्री देवी श्रृंगार केलनि। जे गाछ के भादो महीना में नहीं फूलै के, फूल से भरि गेलै। जे भादव में नहीं फड़ैए गाछ, ओ फल से अकाल में लदि गेलै। और अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हिवा जन जनमर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलो दुर्गणोदयम् महीमंगल भूयिष्ठः पुरग्राम वृजाकराः। और जतेक ग्रह नक्षत्र सब अपन उच्च आ नीक स्थान ग्रहण केले। लोक के मन अनायास प्रसन्न भ गेलै। नदी के, पोखर के, तालाब के जल स्वच्छ पवित्र भ गेलै। ओहिमे कमल के फूल खिल गेलै। और ब्राह्मण गण के यज्ञ कुंड जे कंस के डर से आइ कतेक वर्ष से पजरै नहीं छलैया, डरे ब्राह्मण हवन नहीं करे छलाह, लेकिन आइ भगवान प्रकट हेथिन त अग्निस्तत्र द्विजातीनाम शांतास्तत्र समिन्धत। बिना जारनि गोइठा के, बिना माचिस मटिया तेल के ब्राह्मण गण के ओ यज्ञ कुंड एकाएक धधक गेलै, पजरि गेलै। सुंदर वायु बहऽ लगलै। और भाद्र देवता सब स्वर्ग के कल्प वृक्ष के फूल बटोर के
आजूड़ में ल के तैयार छथि और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र जहन छलैये भगवान ओई जेल में जे परम अंधकार में छलै ओई में देवकी के गर्भ से प्रकट भेलखिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान जे प्रकट भेलखिन तो पहले चतुर्भुज रूप में भगवान के अपन बातों सत्य करे के रहे छे। तो भगवान प्रकट भेलखिन और वसुदेव देवकी के कहलखिन हे मोन पारू वहां से। दोनों गोटे कॉल जोड़ के ठाड़ भेलखिन सरकार। भगवान कहलखिन जे मोन पारू वहां से पूर्व जन्म में कृष्णी और सुतपा रही अहाँ दोनों गोटे बड़े कठिन तपस्या काल और जहन हम दर्शन दिलौं तो अहाँ कहलिए जे अहीं सनक बेटा हो। तो हमरा सनक तो विद्यापति लिखलन तोरा सनक तोहे एक माधव हमरा सनक तो हमी छी हम तो बेजोड़ छी जोड़ा है नहीं। तो हम वचन देने रही अहाँ के पुत्र बन के आब तई बात के सत्य करे ले हम बेटा बन के आयल छी। तो अहाँ सब जे कॉल जोड़ने छी से हाथ हटाओ आब कॉल जोड़े के बारी हमर छी। भगवान कॉल जोड़ के ठाड़ भेला लेकिन वसुदेव देव की तैयो कॉल जोड़ भगवान कहलखिन भ गेलै आब बुझि गेलिए ने हम बेटा बन के आयल छी तहन कॉल जोड़े के की प्रयोजन। तैयो वसुदेव देव की कॉल जोड़ भगवान कहलखिन यो कॉल किया जोड़े छी अहाँ तो पिता माता छी हम। देवकी कहलखिन सरकार तो एहन बेटा ककरो देखलिए ये 6 फीट के जवान बेटा जे होइ छै से कनिए टा के भगवान कहलखिन लिया कि भगवान चढ़ता छोट भ गेल कहलखिन आब बेटा छी हम आब कॉल नहीं जोड़ू। देवकी कहलखिन तैयो अहाँ में सरकार गड़बड़ी ई 4टा हाथ ई मुकुट ई कपड़ा लत्ता बच्चा जन्म ले छै तो एहन नहीं रहे छै। भगवान चुटकी बजलखिन कि सब बिला गेल आब तो बेटा बन गेलौ ना। देवकी कहलखिन तैयो गड़बड़ अहाँ पटर पटर बजे बड़ छी नवजात शिशु तो बजे नहीं अहाँ बजनाई छोड़ के कन्नाई शुरू करू। भगवान कहलखिन मैया मैया क्षमा करू कानल नहीं कहू हे कानल कहिए न लोग का हमरा डर भ जाइए कि पिछला जन्म पिछला अवतार में से अहिना कौशल्या माता कही दिली जे कानू तो तुलसीदास लिखलखिन सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान कहलखिन ओई जन्म में जो हम कानैत रही भरि जिंदगी कनिते रहि गेल किया। भगवान कहलखिन बात ई छै जे तुलसीदास लिख देलखिन रोदन ठाना। क्यों कहलन यौ अहाँ चतुर्दशी व्रत के उद्यापन केलौं नहीं कहाँ केलौं एखन तो ठनबे के लिए ये ठनबे के लिए मतलब शुरू केलौं लाग भीड़ का। भगवान कहलखिन हम जे ठनलौं कानऽ के लेल बच्चा में त्रेता में भरि जिंदगी में कहियो ओई कानव व्रत के उद्यापने नहीं भेल भरि जिंदगी कनिते रहि गेल। आर विद्वानगण कहै छथिन जे भगवान राम ओतबे दिन प्रसन्न रहला जते दिन मिथिला में रहला हमरा अहाँ ओतऽ। चूँकि जन्म भेलन कनि नमहर भेला तो गुरुकुल में नाम लिखा देल गेलै आ गुरुकुल परंपरा छलै राजा के बेटा छला तैयो भीख मांगि चांगि के अबै छला या पढ़ि के भीख मांगै छला। तो विद्यालय में विद्यार्थी के जीवन में जेहन सुख होय गाम पर एला तो विश्वामित्र लऽ के चलि गेलै विवाह भेलै तो किछ दिन प्रसन्न रहला फिर जे मिथिला से गेला गाम तो जा पड़लनि जंगल आ ओई जंगल में हाथ मृग हे मधुकर श्रेणी सीता के विरह में बौआइत छिछियाइत कनैत फिर 14 वर्ष के बाद गांव पर एला। लेकिन कनिए दिनक बाद फिर एगो धोबिया के बाते जानकी के वनवास जानकी के नहीं यो राम अपने वनवास बुझू चलि गेला। रहे छला राज्य महल में लेकिन सुते छला कुश के चटाई पर। जानकी जंगल गेली तो भगवान राम कहियो सिद्ध अन्न भोजन नहीं केलनि सब दिन कंदमूल फल खाइत रहला। जानकी कंदमूल खाई छै तो हम कोना अन्न खाए। तो भगवान राम भरि जिंदगी जानकी विरह में फिर कनिते रहे। भगवान कहलखिन मैया एबर काने ले नहीं कहू एबर काने ले हम नहीं एलिए हे हम देख लेलिए पिछला जन्म में मर्यादा के पालन क के देख लेलिए। ई दुनिया मर्यादित लोग के बड़ कष्ट दै छै जे बेसी नीति नियम के पालन मर्यादा में रहे ओरा दुनिया नचबै छै
ताहि दुआरे एहि बेर सब मर्यादा के तिलांजलि दइए के आयल छी। एहि बेर हम अपने हंसै ले आ दुनिया के कनबै ले आयल छी। जे तेहन दुष्ट है, बुड़बक है, बदमाश है, तकरा एहि बेर कनेबै आ हम अपने बांसुरी पर टेर दऽ के हंसबै। ताहि दुआरे एहि बेर कानै ले नहि कहू मैया। आ बाबा तो मैया कहलखिन तो कानब नहीं तो ठीक है, लेकिन बजने तो चुप करू। तो भगवान कहलखिन नहीं नहीं, बात ये है वसुदेव जी हमरा एखन एतऽ नहीं रह के मन होइए। कंस के वध में किछ समय छै, तो ओ समय धैर्य हम कंस से दूर रह चाहे छी। तो हम चाहे छी जे एखन अहाँ हमरा एखन तुरंत रात में एतऽ से पहुंचा दिया नंद बाबा के ओतऽ गोकुल। और नंद बाबा के एखने यही टाइम में मध्यरात्रि में 12 बजे यशोदा के गर्भ से संतान भेले, बेटी छे, वो बेटी के उठा के आन। कने दिन हम गोकुल में रहब, आ जहन कनेटा के और हेबै नमहर हेबै कनी, तहन कंस के आबि के वध करबै। अहाँ सबके से जे छै से एहि कष्ट से मुक्ति है। एखन हमरा से नेने चलू। ई कहि के भगवान गुम भ गेला। और तकर बाद देवकी लगली कान भगवान के हंसोथ। ई जेल में निविड़ अंधकार, न जाने पुत्र के मुंह केहने। हृदय से लगेली भगवान के दूध पियबे छथिन। और वसुदेव कहे छथिन देवी देखियो ने हमरा तो गोकुल जाय के छै, फिर अबैयो के छै, विलम्ब हेतै। देवकी कनैत कहे छथिन यौ न जाने ये बच्चा के मुंह फेर देखब कि नहीं। एहि काल कोठरी में आंखों खराब भ गेल, चूंकि अन्हारे में रहत 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 आंख के ज्योति मलिन भ गेल। आब ओते दिन जीव सकब कि नहीं से नहीं कहे। विधाता कने कृपा करती है जे कने बच्चा के मुंह तो देख ली तो। और देवकी कनैत वसुदेव जी बड़े आग्रह केलखिन ये। और वसुदेव जी से बच्चा के कपड़ा में लपेट एकटा कनकटा के टुटलाहा टोकरी छलै छिट्टी सनक, ओहि में लो विदा होमऽ लगलखिन। तहन मोन पड़लै नेहरू बा में तो सबटा 7-8 गो तो पहले गेट छै, हाथ में जड़ी कड़ी पड़ल है। लेकिन उठि के मोन भेलनि जे आब विदा होय कि पूरे जड़ी कड़ी शरीर से पूरे अलग भ गेलनि, खुजि गेलनि। सब द्वारपाल सुति रहल और गेट खुजि गेलै ताला। वसुदेव जी माथ पर नेने भगवान के जेल से निकल पड़ला, नगर एलखिन, आगा बढ़लखिन। तो भादो महीना रहे तो वर्षा है तो गुण छै, कने कने फूह पड़ऽ लगलै। तो शेषनाग के भेलनि हेरोबा भगवान तो नवजात छथिन, सर्दी जुकाम भ जेतनि। तो शेषनाग पाछा से अपन फन के छाता तानि देलखिन, जा रहल छथिन। आ ओ मेघ जे चमकै छै से अन्हरिया में मेघ नहीं चमकै छै, बुझू वसुदेव जी के टॉर्च मारि के देखबै छनि रास्ता। और वसुदेव जी एलाया जमुना कात। वसुदेव जी अंदाज लेन जे जमुना जी में पानि तो एखन बड़ हेतै, भादो महीना छियै। लेकिन एकटा जगह एहन छलैया जतऽ लोक पैदलो भरि डाँड़ पानि होइ छलै, बरसातों में लोक पार कऽ जाइ छल। वसुदेव जी ठेकाइन के ओतऽ पहुँचला, जमुना में उगललखिन तो बुझल नहीं यह जगह छै, जगह ऊँचगर छै। और जाइत जाइत जहन बीच पहुँचलखिन कि ताधरि पानि के हिलकोर एलै जोरगर, आ पानि बढ़ऽ लगलै। बढ़ैत 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 पानि जहन आकंठ भ गेलनि, कंठ से ऊपर जा लगलनि पानि, वसुदेव जी के भेलनि डूबिए जाए। वसुदेव जी पाछा चलि गेल। आ वसुदेव जी पाछा गेलखिन कि पानि फेर शांत भ गेल। वसुदेव जी फेर एक बेर हिम्मत केलनि, आगाँ बढ़ला। तो पानि शांत छै, आ जाकि पहुँचे छथिन आगाँ की पानि बढ़ऽ लगै छै। बढ़ैत बढ़ैत फेर लगलनि नाक कान सब डूबऽ लागल कि फेर पाछा भ गेल। भाई डूबिए जाब तो पहुँचेबे ने केना, फेर पाछा भ गेल। तहन जे छै से पानि शांत भेलै तो फेर वसुदेव जी आगाँ बढ़ला, फेर पानि बढ़ि गेल। आब जहन 4-5 बेर अप डाउन केलखिन, भगवान के भेलनि जे भाई भरि राति जे एहिना बीत जेतै तो कखन पहुँचता गोकुल आ कखन वापस एता। ई भगवान बात ई छलै जे जमुना विचार केली जे ई यमुना छथिन सूर्य के पुत्री, नाम छियनि कालिंदी सेहो। भगवान श्याम सुंदर के जे आगाँ दिन विवाह हेतनि बहुत, ताहिमे कालिंदी से मतलब यमुना नदी से सेहो विवाह हेतनि। तो जमुना विचारऽ लगली जे हमर भावी पति जा रहल छथि, तो पति के कनि मुँह कान तो देख लिए जे केहन छै।
चूंकि भगवान अलग अलग युग में अलग अलग रंग में उपस्थित भेलखिन है, प्रकट भेलखिन है। भगवान के जहन नामकरण के बारी होइ छै तहन गर्गाचार्य कहै छथिन आसन कोनो युग में लाल बन के, कोनो युग में पियर बन के, और रंग बदलैत रहै छथिन। तो जमुना जी के भेलन जे कनि पतिदेव के मुहकान तो देख लियन एहि बेर केहन मुहकान छनि, उज्जर छनि कि कारी छनि। तो भगवान के शरीर के रंग देखे ले जमुना जी क्यों विद्वान कहलखिन ने भगवान के चरणामृत ले ले। भगवान पतिदेव हमर जा रहल छथि तो अवसर एहन छै तो पतिदेव के चरणामृत कनि लऽ लेल जाय। तै भावना से यमुना जी बढ़लखिन और जहन 4-5 बेर घूरा फेरी भ गेलै तो भगवान पैर बढ़ेलखिन कि जमुना शांत। अब एतऽ एकटा विद्वान बड़े सुंदर टिप्पणी लिखलखिन ये। एकटा विद्वान लिखे छथिन जे जहन भगवान के कालिंदी से विवाह भेलनि तो एक दिन कालिंदी रुसि रहलखिन। कालिंदी रुसि रहलखिन, भगवान कहलखिन कालिंदी की भेल? तो कालिंदी कहलखिन यौ श्याम सुंदर अहाँ बड़े दुष्ट छी, अहाँ निर्दयी छी, अहाँ झूठा छी, अहाँ से कठोर हृदय के लोग छी, अहाँ बड़े बुड़बक छी। भगवान कहलखिन देवी जी एते विशेषण से विभूषित करे के लेल से कोनो वजह? हृदय में उल्लास उमंग बढ़ि गेल, अहाँ के चरणामृत ले ले लपकलहुं, अहाँ हमरा एक लैत मारलहुं। भगवान कहलखिन लैत मारलहुं? नहीं ना, हमहूँ तो चरणामृत देलहुं। नहीं भगवान, हमरा हृदय में प्रेम छल तो हम प्रेम से चरणामृत ले ले बढ़लहुं, लेकिन अहाँ चरणामृत नहीं दिलहुं, लैत मारलहुं। भगवान कहलखिन देवी जहिना प्रेम से अहाँ चरणामृत ले ले बढ़लहुं तो हमहूँ प्रेम से पैर लटका देलहुं। नहीं माधव झूठ बजै छी अहाँ। किया? जो अहाँ के हृदय में प्रेम रहिता हम एक बेर बढ़लिए तो अहाँ पैर लटका दीतिए, से तो नहीं निकलिए। हम तो अहाँ के बार 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 बुझू मजबूर कऽ देलहुं चरणामृत दै ले। जहन अहाँ 5 बेर 6 बेर नहीं मानलिए तो 7म बेर में पैर निकाललहुं मजबूरी में। ई मजबूरी भेलै प्रेम के लक्षण की भेलै बदमाशी। हम तो कहै छी अहाँ एक लैत मारलहुं। भगवान कहलखिन देवी ई अहाँ से सरासर मिथ्या आरोप लगा रहल छी, अहाँ तिल के तार बना रहल छी। तो यो कालिंदी कहलखिन नहीं यो कन्हैया अहाँ छली छी, कपटी छी, धोखेबाज छी, अहाँ दुष्ट छी। अब अति संघर्ष करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। यद्यपि श्रीखंड चानन के लकड़ी ठंडा होइ छै, लेकिन ओकरो यदि बेसी घसबै ओहू से आगि निकल जाइ छै। अब जहन बार बार एहि बात के दोहराबऽ लगलखिन कालिंदी तो भगवानों के कनि मूड खिसिएलै। भगवान कहलखिन हाँ तो अहाँ के एक लैत मारलहुं, की छियै तऽ कर। तो कालिंदी कहलखिन नहीं सएह कहै छी, पत्नी एहन पतिव्रता जे पति के चरणामृत चाहे थी, आ पति एहन दुष्ट जे पत्नी के लतियबै थी। अहाँ केहन दुष्ट छी, अहाँ लतियेलहुं हमरा, हम पतिव्रता अहाँ के चरणामृत चाहे छलहुं। भगवान बिगाड़ला। भगवान कहलखिन हे देवी सुन लिअ, तो अहाँ चरणामृत ले छी हमर तते तक बात ठीक है, लेकिन एहन चरणामृत लेब के हम विरोध करे छियै जे पति के तो अहाँ चरणामृत ले छलहुं लेकिन हमरा बाबू के नाक डूबै छल। तब पति के चरणामृत ली लेकिन ससुर के नाक पर चढ़ के एहन जो किरदानी करी तो हम कहे छी दंड के पात्र छी। अहाँ के एक लैत लागल तो बुझाइए कम लागल, अहाँ के बेसी लागल के चाही। यद्यपि हास्य के पुट में कहल ई प्रसंग, लेकिन ई विचारणीय छै एखन के लेल। एखन नव दंपत्ति परिवार के मतलब बुझे छै कि पति पत्नी आ ओकर जे एगो दूगो संतान छै मात्र ततबे। आबक परिवार में माता पिता के कोनो गिनती नहीं। माता पिता बढ़िया लोग छियै, माता पिता के सेवा केनाइ लोग बिसरल, अपमान करे से लोग चुकै नहीं है, दिखावा करिए हम धर्मात्मा छी, धर्म कर्म करै छी, और सास ससुर के अपशब्द कह से लोग पाछा नहीं हटैए। जो एहन प्रवृत्ति अइ हमरा अहाँ में तो हम अहाँ बुझू जे भगवान के नजर में हम अहाँ
दंडनीय छी, दंड के पात्र छी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के चरण स्पर्श भेले कि जमुना सुखा गई। वसुदेव जी पहुंचलखिन ओहि कात, पहुंच गला गोकुल, देखलखिन यशोदा के कक्ष खुजल छै। ओहि मध्यरात्रि में यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। यशोदा जी के संतान भेलनि। यशोदा जी के बुझेलनि जे संतान के जन्म भेल, लेकिन न तल्लिंगम, ओकर लिंग नहीं बुझ सकली यशोदा। बेटा भेल की बेटी से नहीं बुझली। बेहोश भ गेली प्रसव वेदना के कारण, बेहोश भ गेली। और वही बेहोशी के अवस्था में से वसुदेव जी एलखिन, गेट सब खुजल छै। वसुदेव जी सीधे पहुंचलखिन तो देखलखिन एगो पांजर में एगो लड़की बच्चा सुतल छै। वसुदेव जी अपना बच्चा के बालक के खूब दुलार क आ एक पांजर में सुता देलखिन, दोसर पांजर सब कोई बालिका के उठा के कपड़ा में लपेट के फिर विदा भेलखिन। तो सब गेट धराधर बंद होइत गेलै। पहुंच गेलखिन जमुना लग तो जमुना सुखले जकाँ छलिए। जेल पहुंचलखिन कि सबटा गेट फटाफट बंद होइत गेलै। और जहन अपना कक्ष में पहुंच गेलखिन, सबटा जड़ी करी अपने आबि के लिपटि गेलनि। तहन ओ बालिका, ओ लड़की जे छै जोर तावत धरि परब्रह्म रहथिन वसुदेव जी के लग में, तावत धरि सब बंधन खुजैत गेलै। और जहन वसुदेव जी के लग में माया आबि गेलखिन तो ग्रंथ के कथन छै माया बंधन कारिका। माया तो जीव के बंधन में डाले छै। आई लड़की के माया के लऽ के एलखिन ये वसुदेव जी तो सब गेट तेट बंद भ गेलै, बंधन में पड़ि गेला। और तकर बाद ओ बालिका जोर से चिचिएलै, कनलै कि जते द्वारपाल सुतल छलै हड़बड़ा के उठल आ दौड़ल कंस दिसन, कंस के शयन कक्ष दिसन। कंस सब नौकर चाकर के कह देने छै रो 6 गो संतान तो मार लिए, 7म संतान तो गर्भे में नष्ट भेलै, आब 8म संतान के बारी छै। हे एहि बेर कनि सजग रही हो, एहि बेर कनि बेसी तत्पर रही हो। दिन जन्म होय कि बच्चा के कि राति, हमरा तुरंत खबर भेटे। आ जे पहिल खबर देमे तकरा 5 लाख रुपया इनाम। अब जेल के गेट सब कोनो खूब चौड़ा नहीं रहे छै, सोइन जकाँ। तै में जे 10 गो नौकर एके बेर दौड़ले अन्हरिया राति में, एगो के लगले ठेस कि सब भ गेल मरुआ ढेगो। आ तकर बाद जे उठ के आगा भागऽ चाहे छै तो ओहि 5 लाख के लोभ में पिछला सब पैर पकड़ के घींचे छै, छिटकी मारे छै। खसैत उठैत दौड़ल एके बेर 10 गो मारलकै कंस के गेट में धक्का। केबाड़ हड़हड़ा के खुजले, कंस डरे चिचिया के उठल, की भेल सरकार, देवकी के संतान भेले, देवकी के संतान भेले, पहले हम देखलिए, पहले हम कानब सुनली। कंस कहल के सबके 5-5 लाख देबो, दम धम। इजोत के व्यवस्था कैल गेल। कंस एलाय जेल। और देवकी पहले से भयभीत छै, बेटी के हृदय में लगा के काइन रहली है। कंस पहुंचले कि देवकी कनैत कह लगलखिन बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम। भैया आगि सनक चमकैत गौर वर्ण हमर 6-6टा बेटा अहाँ मारि देलहुं। हम एको दिन नहीं कहलहुं हमरा बेटा के जान बकैस दियौ, लेकिन भैया ई बेटी, ई सबसे छोट संतान, एकरा अहाँ छोड़ि दियौ। चूंकि माया छनि देवकी के लग में तो माया बढ़ गेलै। भैया एकरा छोड़ि दियौ, ई तो बेटी छियै। और बेटी के शास्त्र में एकटा नाम होइ छै अबला। जे अपने अबला छै से अहाँ के की मारत। भैया एकरा छोड़ि दियौ। लेकिन देवकी कनैत रह गेली। वसुदेव पैर पकड़ के घिचलकै और घुमा के बजारि के मारऽ चाहे छै। ता धरि ओ हाथ से बच्चा उड़ि गेलै। सातद्धस्तात् समुत्पत्यो सद्यो देव्यंबरम गता। झट द ओ बच्चा हाथ से छूटि के उड़ि गेलै आकाश में। और आकाश में प्रकट भेलै 8 हाथ वाली महादेवी दुर्गा के रूप में। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय।
भगवती के 8टा हाथ छनि, आठों हाथ में रंग बिरंग के अस्त्र शस्त्र छनि। ओई भगवती के देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब स्तुति कऽ रहल छनि। ओ भगवती आकाशवाणी केलखिन किंग मया हतया दुष्ट जातः खलु तवांत कृत। हे कंस, हे दुष्ट, हमरा मारला से तोरा की भेटऽ वाला छौ रे? ए तोरा मारनिहार तऽ कतौ और जन्म लऽ लेलखुन, तू ओकर भय कर। हमरा मारला से तोरा कोनो फायदो नहीं छो, और तोरा हाथे बौआ हम मरबो नहीं करबो। ई कही भगवती अलक्षित भऽ गेलखिन। और एम्हर कंस देखलक जे माया मिली न राम, ने उम्हर के रहलो ने उम्हर के रहलो, एते बच्चा के मारियो देलिए या तहन हमरा मारनिहार कतौ और जन्म लऽ लेलकै। कि कंस झटगो वसुदेव देवकी के पैर पकड़ लेलकै और कंस कह लगले क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सला। हे वसुदेव देवकी, अहाँ सब नीक लोग छी, महात्मा छी, तो हमर बुड़बकी के क्षमा करू। हम की मारब अहाँ के संतान के? अहाँ के संतान के देवता सब मरबे ले। दैवमप्यनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। कंस कहे छे हमरा तऽ एते दिन बुझाई छल जे मनुखे झूठ बजे, आइ पता चलल जे देवतो झूठ बजे छे। तो वह देवता आकाशवाणी कलन देवकी के गर्भ के 8म संतान वध करत। आइ 8म संतान कहे छे जे मारनिहार कतौ और जन्म ले। ई देवता सब अपना चक्कर में पड़ा के फंसा के ओझरा के हमरा द्वारा एते हिंसा करबो, तै दुआरे से हमरा दोष के क्षमा कैल जाए। और कंस आंख में नोर भर लेलक, काना के नाटक करिए और कहे छन कान लोकान वे गमिष्यामो ब्रह्म हेवं तस्वसन्न। हमरा सनक पपियाह के न जाने विधाता कौन नरक में जगह देथे, क्षमा करू क्षमा करू। वसुदेव देवकी के आंख में नोर छे, हरे दुष्टा मोने मोने कहलखिन जहन कहलियो हमरा बेटी के जान बकेस दे तहन तोरा तऽ वीरता सुझाई छे, आब तू क्षमा याचना करी छे। कंस तुरंत नौकर के बजल के रे वसुदेव देवकी के जेल से बाहर कर, इनका सबके स्नान ध्यान करा, केस तेस कटा दहूँ, आ नीक कपड़ा लत्ता पहिरा के जलखे करो। एम्हर तऽ वसुदेव देवकी जेल से निकलला, कंस गेल राज्यसभा, तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बजल के। राक्षस सब पहुंच गए, आंख मिरत की मालूम हो देखब ना देवकी के गर्भ के 8म संतान बेटा ने बेटी छले, ओकरा मारल गेलिए तो कहलकै जे अहाँ के मारनिहार कतौ और जन्म गेल, न जाने हमर दुश्मन कतौ जन्म गेल। आब ओइ दुश्मन के ताकब तऽ कठिन है, कोना ओकरा ताकब, कोना ओकरा मारब। राक्षस सब तो राक्षसे छे। कहलकै मालिक तो एमे चिंता करे के कोन बात छे, अरे जन्मल हेते एते ने 2-4 कोष में, तो हम सब 10 कोष धरि, 10 कोष पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशा में 10 कोष धरि में जे बच्चा आई साल भर के हेते, एक दिन से लऽ के साल भर के जे बच्चा हेते 10 कोष में, सब बच्चा के मारि देते। ओही में अहाँ के दुश्मनों कतौ हैत, मारल जाए। कंस कहलकै बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ई तो बढ़िया योजना छै। और सुखदेव जी टिप्पणी केलखिन, ये कहे छथिन परीक्षित देखियो गाम घर में एगो कहावत छे, देव न मारे डांग से दिए कुपंथ चढ़ाई। आई कंस विचारे है जे बच्चा के हत्या करबे तो हमर कल्याण हैत, जहन की ब्रह्म हिंसाम हितम मेने काल पाश व्रतोसुर। दोसर के कष्ट देवे तो खराबेटा हैत, ई सनातन सिद्धांत थिके। और कंस विचारे हत्या करब, सेहो बच्चा के हत्या करे, आ तहन चाहिए अपन कल्याण हैत। यह विधाता बुद्धि बदल दै छथिन। एम्हर ई 5 बजे भोर के बैठक भ रहलै है मथुरा नगरिया में। अही प्रातः काल में हम सब चली गोकुल नगर। गोकुल के महाराज छथिन नंद जी, पत्नी के नाम यशोदा, बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग, संतान नहीं भेले।
और संतान के चाह में अवस्था बीतैत गेलनि आब आइ वृद्धावस्था के दहलीज पर पहुंच गेल छथि। लेकिन हिनकर कुलगुरु जे छथिन पुरोहित महाराज शांडिल्य नाम के महर्षि, शांडिल्य सब दिन कहते रहलखिन नंद अहाँ के कपार में संतान लिखल है, अहाँ के संतान है। नंद मजाक करैत कहथिन यौ बाबा आब संतान होय के उमेर है, आब तो अवस्था बीत गेल। लेकिन शांडिल्य कहथिन अहाँ भगवान पर विश्वास राखू, विधाता अहाँ के घर बच्चा सब गुलजार करता। और वो बात न जाने एहि अवस्था में आबि के सत्य भ गेली, जशोदा गर्भवती भेली और दिन गाना लगली कहिया संतान के जन्म हैत। आई दिन में शांडिल्य महर्षि आयल रहथिन। नंद बाबा पूछलखिन बाबा कहियो बच्चा के जन्म के कौन समय उपयुक्त हेतै, कखन तक, और ग्रह नक्षत्र के गणित भाग क के गुना भाग क के से नंद बाबा कह दिलखिन। शांडिल्य महर्षि कहलखिन नंद आइ हमरा बुझाइए जे 12 बजे रात धरि अहाँ के संतान जन्म ले, जशोदा के संतान जन्मते हैं। तो सब विचार लगे भाई 10 बजे रात तक तो सब भोजन करते ही है, आई 12 बजे तक न चलू जगले रह। लेकिन आई जशोदा के गर्भ से माया के प्राकट्य भेले, माया के प्राकट्य भेले और वो माया तो सबके खेनाइ पिनाइ बनले रहलन, साँझे में सब सुति रहली और नींद खुजले तखन जहन बच्चा के हेर फेर भ चुकल छलैया। पहले जशोदा के नींद खुजलनि, बुझेलनि जे बच्चा तो भेल, लेकिन बेटा की बेटी न जाइन, बच्चा है कि खसल नीचा, तो हथोड़ के देखली तो बच्चा पांजर में पड़ल। जशोदा चिकरली अपना ननद के, सुनंदा के, कहाँ छी सुनंदा, हे रोहिणी दौड़ू। और वो सब झट दलखिन ये सुनंदा देखलखिन तो आह जशोदा के संतान भेलनि ये, पुत्र भेलनि ये, जशोदा के बेटा भेलनि। ई समाचार ल के सुनंदा दौड़ल गेलखिन ये दरवाजा पर, नंद बाबा के कहलखिन बाबा बधाई हो अहाँ के पुत्र भेले। नंद बाबा प्रसन्न भ गेला, झट द गेला ये जमुना का, जमुना जी में स्नान कलन, ब्राह्मण सबके हकारि के वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, और अपना पुत्र के जातकर्म संस्कार करोलनि। ब्राह्मण सबके 2 लाख गाय नंद बाबा दान कलन, तिल के पहाड़ दान कलन। ताधरि पूरे नगर निवासी आबि गेलखिन ये नंद बाबा के बधाई दिले, कहते नंद बाबा बधाई हो बधाई हो, अहाँ के घर में कोनो संतान होइत तो प्रसन्नता के बात, किया तो कोनो संतान नहीं छल, लेकिन विधाता तकला अहाँ के बेटा भेल। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। हे नंद घर आओ, अपने सब भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव के एकटा बधाई गबी। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दिनो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कौने को हाथी घोड़ा कौने को पाल की, किनको को हाथी घोड़ा किनको को पाल की, किनका के हाथी घोड़ा किनका की पाल की, किनका के हाथी घोड़ा किनका के पाल की, नंद घर आनंद बोल भयो जय कन्हैया
नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की बुढ़वन को लड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पालकी लड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पालकी नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव के महामहोत्सव गोकुल के रंग दिल के बुझू। गोकुल निवासी सब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण केने नंद बाबा तो गवैया पहुंच गला, बाजा बजबा वाला पहुंच गला, नाचा वाला पहुंच गेल और ओय में सुरताल मिलबे नगर निवासी सब नृत्य में झूमा लगला। धीरज में हुई रही जय जयकार नंद घर लाला जायो धीरज में हुई रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। धीरज में हुई रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। धीरज में हुई रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है तीनों काला जायो है लाला जायो है अरे गोपाला जायो है। बीरज में हुई रही हरि बोल नंद घर लाला जायो धीरज में हुई रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर आवे ग्वाल माल सब हिल मिल गावे युग युग नंद घर आवे ग्वाल माल सब हिल मिल गावे युग युग नंद घर आवे ग्वाल माल सब हिल मिल गावे युग युग नंद घर आवे ग्वाल माल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है धीरज में हुई रही है जयकार नंद घर लाला जायो है। धीरज में हुई रही है जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो श्री गोपाला जायो है लाला जायो है श्री गोपाला जायो है। धीरज में हुई रही जय नंद घर लाला जायो धीरज में हुई रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया सबका धन्य सोदा मैया 84 कोस में भैया सबका धन्य यशोदा मैया 84 कोस में भैया सबका धन्य यशोदा मैया 84 कोस में भैया सबका धन्य। बीरज में नंद घर लाला जायो धीरज में हुई रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय जयकार नंद घर लाला जायो है। धीरज में हुई रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। आनंद यशोदा भाग बढ़ाई सब ही देने लगी है बधाई नंद यशोदा भाग बढ़ाई सब देने लगे बधाई नंद यशोदा भाग बढ़ाई सब ही देने लगे हैं बधाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई। ऐसो नंद यशोदा भाग
बराई, सभी देने लगी है बधाई। नंद यशोदा भाग बराई, सभी देने लगे बधाई। ऐसो ऐसो अद्भुत पुत्र